जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हम डॉन एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं बैटरी इकोनॉमी। बैटरी इकोनॉमी का मतलब ये है कि बैटरी की जो बिज़नेस है उससे जो इकोनॉमी का बेनिफिट मिल रहा है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर लिथियम आयन व्हीकल बैटरीज इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। तो देखा जाए तो हमारे पास जो लिथियम आयन व्हीकल बैटरीज होती हैं, जो गाड़ियों की बैटरीज होती हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ स्टैंडर्ड्स उसके बनाए जाएं और ये एक पॉजिटिव कदम है। एज पाकिस्तान मूव्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब होता है नकल व हरकत, कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी को मूव करवा रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हवाले से। मोबिलिटी को यहाँ पे हम इस कंसेप्ट से भी देख सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से द इनिशिएटिव या इकदाम कुड सपोर्ट द इमर्जेंस ऑफ अ डोमेस्टिक बैटरी इंडस्ट्री एंड क्रिएट जॉब्स इन बैटरी असेंबली। और ये क्या कर सकता है, ये इमर्ज कर सकता है, वजूद में ला सकता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बैटरी के हवाले से, और बैटरी की असेंबली के हवाले से जॉब्स क्रिएट कर सकता है या इससे रिलेटेड सर्विसेज। सेवरल ईवी असेंबलर्स, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलर्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जोड़ते हैं, आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन बैटरी असेंबली और सेल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं। बैटरी की असेंबली मतलब अगर हम बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करके बैटरी को जस्ट उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करें, और दूसरी चीज़ है सेल की मैन्युफैक्चरिंग, के सेल को आप ऑन स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट से उसको बनाएं, उसकी सनती पैदावार करें। This suggests that an ecosystem can begin to develop around the fast growing electric vehicle market here। इसका ये मतलब है कि एक इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम क्रिएट होने वाला है बैटरीज के हवाले से, उसकी असेंबली, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। दिस इज़ हाउ एवर एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फ़र्क है बिटवीन बिल्डिंग अ बैटरी इंडस्ट्री, एक आप इंडस्ट्री बनाओ बैटरी की, एंड एस्टेब्लिशिंग अ जेन्युइनली लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या आप एक लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाओ। इनका ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक बैटरी की इंडस्ट्री बनाते हैं तो वो क्या करेगी कि वो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट कर लेगी और जस्ट असेंबली करेगी, जबकि हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए जो कि ख़ुद से पैदावार करे। पाकिस्तान करंटली लैक्स मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, पाकिस्तान के अंदर करंटली रॉ मटेरियल्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, एंड अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि सनती सलाहियत जो खाम माल की पैदावार और बुनियादी प्रोसेसिंग से मुतल्लिक हो। एक होता है कि एंड प्रोडक्ट की है, एंड प्रोडक्ट की बात नहीं करती, ये स्टार्टिंग चीज़ की बात करती है, वो खाम माल या रॉ मटेरियल जिसकी मदद से हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स एट स्केल, तो हमारी जो कैपेसिटी है इंडस्ट्री की जो कि रिक्वायर्ड है ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें लिथियम आयन सेल को बड़े पैमाने पे, ठीक है। हैंस मच ऑफ व्हाट मे इनिशियली बी डिस्क्राइब्ड एज लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज़ लाइकली टू बी बैटरी पैक असेंबली यूजिंग इम्पोर्टेड सेल्स एंड अदर कंपोनेंट्स। यहाँ पे एडिटोरियल क्लैरिफाई करना चाहता है कि हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली वो बैटरी पैक असेंबली की बात कर रहे हैं, जिसमें इंपोर्ट किया जाएगा सेल्स को, दूसरे कंपोनेंट्स को, उनकी असेंबली की जाएगी, कि उनके पुर्जों को जोड़ा जाएगा। असेंबली कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बट इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर कंप्लीट लोकलाइजेशन। हम असेंबली से फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, मगर हमें इसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि हम लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। This is why we should think beyond the immediate goal of assembling batteries and invest seriously in batteries recycling and wider circular economy। इसलिए अदारिया जो है, एडिटोरियल जो है, वो हमें ये सबक सिखा रहा है या हमें आइडिया दे रहा है कि हमें हमारा इमीडिएट गोल जो है वो असेंबली बैटरी की बजाय हमें रिसाइकलिंग के ऊपर आना चाहिए। As the country's electric vehicles, 2 and 3 wheelers, buses and stationary energy storage systems expand, a large number of batteries will reach the end of their first life। और अभी ये वो वक्त आने वाला है क्योंकि अब हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, बसेस जो कि बैटरी से चल रही हैं, और जो क्योंकि इनिशियली हम हमने अभी कुछ अर्से पहले से स्टार्ट किया तो अब उनकी बैटरीज जो हैं वो ख़राब होने वाली होंगी, और इसीलिए ये टाइम आ गया है
कि वो बैटरीज जो है उनकी रिप्लेसमेंट का वक्त है। पाकिस्तान शुड बिल्ड द कैपेसिटी टू रिकवर वैल्यूएबल मटेरियल्स। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी इस कैपेसिटी या की कैपेसिटी को बढ़ाए कि वो किस तरीके से वैल्यूएबल मटेरियल जो है, अहम जो खाम माल है, उसको इकट्ठा करें या रिकवर करें। दिस कुड एड्रेस द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स। ताकि एड्रेस का यहाँ पे मतलब है ताकि जो हमें जो मसला है कि हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, उसको हल किया जाए। बैटरी रिसाइकलिंग शुड बी व्यूड एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। बैटरी की रिसाइकलिंग को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट मेयरली एन एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। सिर्फ इसको इन्वायरमेंट के लेवल तक नहीं सोचना चाहिए कि हम चीज़ को रिसाइकिल कर लेंगे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। दी गवर्नमेंट शुड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसाइकलिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कलेक्शन एंड सेफ डिसमेंटलिंग, कि वो इस्टेब्लिश करे अच्छे स्टैंडर्ड्स को। और सेफ डिसमेंटलिंग का मतलब है कि किसी मशीन या पुर्जे या बैटरी की हिस्सों को किस तरीके से सेफली डिसमेंटल करें या तोड़ें। इंट्रोड्यूस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स एंड इनिशिएटिव्स। और गवर्नमेंट को चाहिए वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले कि वो अच्छे रूल्स क्रिएट करें और अच्छे इनिशिएटिव या किसी काम को शुरू करने के लिए जो राग़िब करते हैं इन्वेस्टर्स को, उस तरीके से कोई रूल्स बनाएं। टू पार्टिसिपेट इन टेक बैक स्कीम्स, ताकि जो रिसाइकलिंग स्कीम्स हैं उसके अंदर ये चीज़ आ सके। इट शुड ऑल्सो प्रमोट टेक्नोलॉजीज टू रिकवर लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ग्रेफाइट एंड अदर वैल्यूएबल मटेरियल्स। इससे क्या होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी, जिससे हम हमारा रॉ मटेरियल जिसमें लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम, ग्रेफाइट और दूसरे वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं, हम इनको जो हमारे पास कमी है उनको हम रिकवर कर सकेंगे। द लॉन्ग टर्म गोल शुड बी अ सर्कुलर बैटरी इकोनॉमी। एक ऐसा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए जिससे हमारी बैटरी इकोनॉमी सर्कुलर हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट है उसके बाद उसके पास एंड भी हमारे पास हो। इंपोर्टिंग बैटरीज एंड मटीरियल्स इनिशियली, असेंबलिंग दैम लोकली, रिकवरिंग मटीरियल्स फ्रॉम स्पेंट बैटरीज एंड फीडिंग दैम बैक इनटू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सर्कुलर बैटरी इकोनॉमी क्या है कि हम पहले बैटरीज़ को इंपोर्ट करवाएं, फिर उनके मटेरियल्स जो है उनको इनिशिएट करें, जो उनके मटेरियल्स लगते हैं, फिर उनकी असेंबलिंग करें लोकल लेवल पे। फिर जब वो ख़राब हो जाएं या डेड हो जाएं तो उनके अंदर जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी रिकवरी करें और फिर वापस इन मटेरियल्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डालें। इस हवाले से कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हमारे पास हैं कि हमें लोकल वर्सेस रियल मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग करनी है कि करंटली लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी है असेंबली बेस्ड है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, कि हम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। दूसरा है रिसाइकलिंग एज अ सोल्यूशन। रिसाइकलिंग को एडिटोरियल ने कहा है कि सोल्यूशन के तौर पर लें, रिसाइकलिंग करेंगे तो हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और हमारी जो प्रोडक्ट है, जैसे जिसमें हम बैटरीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको रीयूज़ किया जा सकेगा। ऑन जॉब वर्सेस टेक्नोलॉजी, कि ना सिर्फ ये कि हम इस तरीके से बैटरी की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर इनिशिएट करवाएंगे, बल्कि इस तरह करने से जॉब्स क्रिएट होंगी। ऑन गवर्नमेंट्स रोल, गवर्नमेंट का रोल उसने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरी एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी, सर्कुलर रिसाइकलिंग इकोनॉमी क्रिएट करे, जो कि प्रोड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, स्टैंडर्ड्स बनाएगा और स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट है वो इस इंडस्ट्री को, बैटरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगी। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।